अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, मिलते गए और कारवां बनता गया। सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है, बोलता था ना वो। बोलते हैं कि एक्टर्स का पॉलिटिकल व्यू नहीं होना चाहिए। आपने बनाया, आपकी वजह से मैं हूँ। नहीं नहीं, ये पॉलिटिकल बात एक्टर को नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? शेर अर्ज है कि इतनी दीवारें उठी एक घर के दरमिया, घर गुम हो गया दीवारों दर के दरमिया। तुम कौन होते सुना मिलाने वाले? तुमने क्यों पार्टीशन किया? तुम कौन होते बोलने वाले कि ये हिंदू है मुसलमान है? वो दो भाई आपस में बैठ के करेंगे, दो घरों में सबके अंदर होता है। तुम कौन होते हो जमीन के टुकड़े करने वाले? तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है। बददुआओं पे कोई देश नहीं चलता। मेरा 39 कंट्री, मेरा 50 के कुछ नहीं, 0 नील बटा सन्नाटा। नेचर एवोल्यूट होता है, रेवोल्यूट होता है। कोयला नीचे रेवोल्यूट होता है, एवोल्यूट होता है। इतने सारे कोयले में से एक हीरे का टुकड़ा, वो भी जौहरी पहचानता है, उसको निकालता है, तराशता है और फिर वो गले तक आता है। हमारी कंट्री के अंदर ये चेंज जो है, ये चेंज अभी आ रहा है और आम के पेड़ पे ही आम उगेगा। काहे में करते, आपके पास दिमाग नहीं है? इसको सुगर कोट करने के लिए इंस्पिरेशन बोलते हैं। बताइए। आई वाज इंस्पायर्ड बाय द रिजर्वॉयर डॉग्स। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी शो पर आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक टू एडमिट कि यू हैड ए बिग रोल टू प्ले इन माई चाइल्डहुड। तो आई थिंक 99 से 2002 तक 3 साल शायद मैं स्टैंडर्ड 4, 5, 6 में पढ़ रहा हूँ। शायद ही मैंने कोई सुराग का एपिसोड मिस किया हो मंडे 10 बजे। वाह। मैं और मेरे पिताजी रोज़ बैठ जाते थे मंडे को 10 बजे देखने के लिए इंस्पेक्टर भारत। वाह। तो सुराग के फैंस तो अभी भी आपके बहुत सारे फैंस हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी हमारी कंट्री का नाम भारत रख दिया। तो मुझे खुशी इस बात की है। तो अभी जब से मोदी जी आए हैं, तो मुझे जब भारत रखा ना, मुझे लगा यस, अब मेरा जो है जीवन सार्थक हो गया। अब आई कैन प्ले भारत नाउ नाइसली, यू सी, देन पीपल विल अगेन रिलेट अपने साथ, उसको वो करेंगे। जब वो लोग कहते हैं इंडिया, फिर कोई कहता है हिंदुस्तान, कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो। Now he said, no, this is Bharat. इंस्पेक्टर भारत। Inspector Bharat. So I'm Inspector Bharat. So I feel so good. मैंने कहा वाह क्या बात है। ये डिटेक्टिव सीरीज आपको मिली कैसे थी? पहले ऑडिशन किया था आपने या? इसी जय, मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो कहते हैं ना कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, मिलते गए और कारवां बनता गया। You see, when you plan something, तो जब आपका नहीं होता ना, तो आपको बहुत दुख होता है। You see, and when you say कि आप जैसे इशारा करोगे हम चलते चले जाएंगे। So I live for the day. मैं प्लान नहीं करता। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं फिल्मों में काम करूँगा और लोग मुझे ऐसे वाह वाह वैसे कुछ एम्बिशन नहीं था? नहीं, ऐसा वो नहीं, ये ठीक है, चलते चले गए। यू नो, आई लिव फॉर द डे। हम चलते चले जाएंगे, चीज़ें होती चली जाएंगी। जैसे लोग पूछते हैं हिंदी फिल्म्स, मैंने बोला हिंदी फिल्म्स, अच्छा हिंदी पिक्चरें फिल्में बनाई नहीं जाती, बन जाया करती हैं, और प्यार किया नहीं जाता, हो जाया करता है। यू सी, लव हैपन्स ना, लव इज़ नॉट ए बिजनेस कि जो आदमी करे जाके उसी एक पीपीटी बना के लव को, मैं लव का एक पीपीटी बनाता हूँ और फिर प्यार करूँगा इस लड़की से, वो तो प्यार नहीं हुआ ना, वो तो प्रपोजल हुआ, बिजनेस हुआ। तो सेम मूवी का है। बट मूवी को लोग अभी जाके इतने सालों के बाद, एक मंत्री आई, दैट बीजेपी मंत्री, दैट लेडी हु डाइड, वेरी, सुषमा जी आई, और वो आई और उन्होंने किसी होटल में आके इस इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री डिक्लेयर किया कि मैं इसको इंडस्ट्री समझता ही नहीं, मैं इसको प्रोफेशन समझता ही नहीं, मैं इसको इसी शुगल मेला समझता हूँ। शुगल मेला होता है ना कि कोई मस्ती करते करते वो जो होते हैं ना, वो जो लोग कहते हैं वो भांड आ गए, वो देखो भांड आ गए, वो नौटंकी करने वाले आ गए, वो हंसाएंगे, कोई रुलाएगा, इसी। बट उसको एक फॉर्म नहीं दिया, स्ट्रक्चर नहीं किया कि स्ट्रक्चर करके इसको हम इंडस्ट्री बनाएंगे।
तो फिर आपकी जो आईटी इंडस्ट्री आई, फिर उसको ये किया, फिर उसको वो किया, उसको फॉर्म दिया, कुर्ता पैजामा पहनाया, उसको उसको छोटा सा यूट्यूब बोल दिया, या उसको इसी फेसबुक बोल दिया, या कुछ बोल दिया. आई नेवर फील दैट emotions can be structured. Emotions can be structured, और emotions को आप को बोलना पड़े कि कॉमेडी लिख के दिखाओ. जी, अगर दिल्ली में शाहरुख खान से कोई पूछता कि आप बॉम्बे जाओगे और आपको एक डर पिक्चर मिलेगी, उसमें आप किरण बोलोगे और स्टार बन जाओगे, तो वो जवाब दे सकते हो? तो उधर नहीं, आप बोल रहे हो टू मच स्ट्रक्चर इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, हल्का सा एक जुरिस्डिक्शन है. जैसे एक शेर का 32 किलोमीटर का एक दायरा है. हाथी स्टॉम्प करता है तो हाथी का 40 किलोमीटर तक वाइब्रेशंस जाती हैं. वो एक अंदाज़ा है. मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द ऊर्जा, अबाउट द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज, अबाउट एनीथिंग. दे कैन नॉट बी. यू कैन जस्ट से बेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स इन द वर्ल्ड, they come with a plain paper, they don't even write dialogues. They say, okay, this is my mood, whatever you feel, you speak. ये दायरे में रहना. अगर आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर बने रहना, मालिक का रोल, मालिक की तरह परफॉर्म मत करना, बस उसी दायरे में रहना. अगर आप नौकर हैं तो प्ले नौकर का रोल. नौकर का बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, और सेठ का अलग होगा, घमंडी आदमी का अलग होगा, करुणामय का अलग होगा. भाव होते हैं ना सारे, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो इंस्पेक्टर भारत. फिर इंस्पेक्टर विधान भी आप बने, वो सेम अधिकारी ब्रोस का था या कैसे? विधान सीआईडी कैसे है? इसकी एक छोटी सी स्टोरी है. व्हेन दे जो स्टार्टेड दिस, एंड आई वाज डूइंग मूवीज आल्सो. मैंने थोड़े साल पहले थिएटर भी थोड़ा सा दूर हुआ था. थिएटर से अपने आप हो जाती हैं चीज़ें, दूरियां हो जाती हैं, करीबियाँ हो जाती हैं. तो मैं जब ये सुराग कर रहा था, तो सुराग में समथिंग हैपेंड एंड दे डिसकंटिन्यूड आफ्टर सम टाइम, मे बी 100 episodes, मे बी समथिंग हैपेंड. आई डोंट नो. बिजनेस अरीना में मैं नहीं हूँ. इट वॉज समबडी एल्सेस सीरियल, और वो उसकी अर्थव्यवस्था संभाल रहे थे. और अनर्थ व्यवस्था मैं संभाल रहा था, वो अर्थव्यवस्था संभाल रहे थे. So I was shocked. अरे, the serial is going very good. अच्छी बड़ी चीज़ चल रही है. The TRP is very good. Everything is good. What happened? तो समझ में नहीं आया. दूरदर्शन पे चीज़ चल रही है और वो डिसकंटिन्यू. I don't know the story behind it. मैं तो वो मनमौजी बंदा हूँ, और मैं आराम से जीता हूँ. और मैं समझता हूँ कि ये जो हम जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल स्पेक. जब मैं गैलेक्सी को देखता हूँ तो मुझे लगता है, माय गॉड, हमारी क्या औकात है यार. जब थोड़ा सा कैमरा ऐसे जाता है तो ड्रोन सब सच्चाई बता देता है. तो अब ड्रोन ही जीते वॉर में. सो देन कुछ अरसे के बाद मुझे फ़ोन आया कि अगेन दे आर स्टार्टिंग. तो मैंने कहा, वाह, ये भी ना बात. तो दे डिड व्हाट दे डिड. पहले मूछ नहीं थी, इट वाज इंस्पेक्टर भारत. देन बाद में उन्होंने वो करके उसको नाम रख दिया इंस्पेक्टर विधान कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ. तो मे बी ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, सेम वाइन इन ए न्यू बॉटल, कुछ उनका फॉर्मेट होगा. कुछ दूरदर्शन का, गवर्नमेंट की अपनी कुछ पॉलिसियाँ होती हैं, सब अपना सिस्टम होता. एंड आई वॉज, मैं बोला, वाह, आजा, आओ मैदान में. तो मूँछ लगा के उसको शुरू हो गए. एंड वहाँ से फिर वो बोलता था, और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है, बोलता था ना वो. तो सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है. और एंड में इंस्पेक्टर भारत में भी कुछ थोड़ा सा एक प्रवचन, ये कुछ मोटिवेशन वाली चीज़ बोलता था कि आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया. वही टेक अवे रहता था एंड में. टेक अवे रहता था, लोग वेट करते थे. तो द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ, कि एक कहानी शुरू होगी और वो कहानी ख़त्म होगी, और आपको यही इसी में रिजल्ट देखने को मिलेगा. कंप्लीट मूवी इन 45 मिनट्स. वैसे ही था.
वैसे था। और सुरेश बेरी वहाँ फिल्मों में चल रहा था, लोग देख रहे थे, तो और वो राइजिंग जो है वो था, तो उसमें वो हो गया, उसी में अपराइजिंग हो गई। तो हम इंस्पेक्टर भारत भी, इंस्पेक्टर विधान भी लोगों को पसंद आ गया, चल गया। हाँ, मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन था सुराग का। एक तो चीज़ ये अच्छा था कि वो एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाता था। हाँ। वेट नहीं करना पड़ता कि अगले टाइम क्या होगा। Yes. तो आपको दूसरे मूवीज़ में थोड़ा सा कम रोल मिलता था, काइंड ऑफ फुटेज, या फिर साइड में रख दिया ऐसे, तो मुझे बुरा लगता था ये लीड क्यों नहीं है। वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। देर आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं, ये ना हर उंगलियां बराबर नहीं बनी। इसी यूनिफॉर्मिटी जो है वो, उसका भी बहुत सारे मीनिंग है ना। इसी आपके सामने मैं बहुत सारे आई विल पुट द अर्निंग्स ऑफ सो मेनी 10 पीपल एंड 10 पीपल की अर्निंग्स रख देता हूँ, कैश। तो कैश पड़ा हुआ है, उनकी सैलरी है। ओके, अब वो 10 आदमी के लॉ ऑफ कर्मा की सैलरी, ये 10 उस पर करेंसी पे तो लिखा नहीं हुआ करेक्ट, कि वेरी वेल सेड। ये क्रिमिनल सैलरी है, किसी मर्डर किया हुआ उसकी सैलरी है, ये किसी को फ्लैट बेचा उसको वो एजेंसी का पैसा मिला है वो सैलरी है, या किसी ने बहुत मेहनत की है, रोड पे पत्थर तोड़ाई है उसकी सैलरी है। इसी उस पर तो लिखा नहीं हुआ। सो दिस इज योर पर्सनल लॉ ऑफ कर्मा। सो आई ऑलवेज बिलीव क्या है, एकला चालो रे, कोई साथ, वो क्या बंगाली में कहते हैं ना, एकला चालो रे, रविंद्रनाथ टैगोर जी का है ना वो फेमस। हाँ, कोई तुम्हारे साथ चले ना चले, तुम एकला चालो रे, एकला चालो रे, और खुश रहो, बस जो मिला वो अपना, बाकी सब सपना। दैट्स इट। सो गौतम अधिकारी जी, मुझ में फेथ, यू सी somebody has to have faith in you. See, if you have faith in you yourself, and तो वो बात बन जाती है। So many producers, directors had faith in अमिताभ बच्चन जी। इसी अमित जी, तो वो फेथ ने उस चीज़ को और एनहांस कर दिया। तो फिर वो जो है मुकद्दर का सिकंदर हैं, ये एंड दीवार एंड कभी कभी एंड त्रिशूल, वो चीज़ें एक से एक शोले बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। इसी परफॉर्मेंस और खिलती चली जाती, खिलती चली जाती। देयर इज़ नो एंड टू इट, देयर इज़ नो एंड टू इट। फेथ होता है तो किसी दूसरे का फेथ होता है तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है। यस, सामने से अगर वो चिल्लाए स्टेडियम में बैठ के सच्चा सच्चा सच्चा, वो सचिन वैसी छक्का मार दे, जो 80,000 आदमी चिल्ला रहा है सच्चा मार मार छक्का, जो मार ले अभी मार देता हूँ। मीन्स तो है ना, रतन टाटा जी कहते थे फाइंड द पर्पस एंड द मीन्स विल फॉलो। रतन टाटा जी का एक फेमस ये वो है जुमला, फाइंड द पर्पस एंड द मीन्स। तो पर्पस क्या है कि वो सचिन तेंदुलकर वहाँ तक पहुँचा है और उसका टैलेंट और उसके हाथ में बैट है, चल बेटा अभी तू पीछे से पंप कर, इसी स्पिरिचुअल एनहांसमेंट, वो मॉरल बूस्टिंग, दैट्स इट। वो मुझे मिलती चली गई और मैं बढ़ता चला गया। आप एक प्रोफेशनल बॉक्सर हुआ करते थे, फिर एक्टिंग में कैसे आए? नहीं, प्रोफेशनल नहीं था। प्रोफेशनल नहीं थे? नहीं, एमेचर बॉक्सर। मैं यूं ही बॉक्सिंग करता था कॉलेज में, और बस ये टारगेट था कि मैं करूँगा तो जीतूँगा। यू सी 1-to-1, अगर मैं बॉक्सिंग लाइट वेल्टर, मैं 60 kg मेरा वेट था, 64, मैं बॉक्सिंग करता था तो 80 kg वाले को भी मैं गिरा देता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी रिफ्लेक्सेस में वो था, बात थी रिफ्लेक्सेस में। यू सी यू डोंट नीड पावर फॉर दैट। तो आपके रिफ्लेक्सेस में हो, क्विकनेस हो, तो यू कैन, वो 80 kg वाला, आई वॉज लाइट बेल्टर, बट कॉलेज वेस्टर्न इंडिया तक, और वो कॉलेज इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स, बस वहाँ तक मैं प्रोफेशनल, मुझे या मेरे नसीब में नहीं था, या मेरे डैडी ने बनने नहीं दिया, या पेरेंट्स ने आके कोई ना कोई निमित्त बन जाता है ना, नहीं ये यहाँ स्पोर्ट्स का इतना है नहीं इस देश के अंदर, ऐसा वैसा, वो क्योंकि वो अलग लेवल पे खड़े हैं, वो देख सकते हैं आपको कि बच्चे मैं अभी 100 माले पे खड़ा हूँ, तो 1 माले पे खड़ा है, मुझे बहुत सारी चीज़ नज़र आ रही, तुझे कम नज़र आ रही हैं चीज़ें, तो मान मेरी बात, मेरे तजुर्बे से ये तजुर्बा हासिल कर और बढ़ जा आगे ज़िंदगी में, तेरे टाइम भी बचेगा, एनर्जी बचेगी, और तू कामयाब होगा। और हुए भी।
वो जितना भी हुए वो ठीक है, पब्लिक प्यार करती है, लोग पसंद करते हैं। मुझे सुनने को नहीं मिला आज तक कि सुदेश बेरी यू आर अ बैड एक्टर। बस दैट्स इट। वो मेरा तमगा, वो मेरा मेडल, वो मुझे मिल गया, दैट्स इट। किसी एक बड़े एक्टर ने आके आपको कान में बोल दिया चांगला एक्टर आहेस तू, हो गया, हम सब कुछ मिल गया हमको। किसी कोई शम्मी कपूर जी अगर आपको आके बोलें, या अमरीश पुरी जी आपको आके बोलें, या अमिताभ जी आपको आके बोलें कि अच्छा कर लेते हो, और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको, वही रिवॉर्ड है। क्या चाहिए आपको। ये तो शरीर के साथ टंगे रह जाएंगे, लेकिन जो वो चीज़ जाएगी वो तो आत्मा के, जो तो सिम कार्ड के साथ जाएगी। वो तो सिम कार्ड के साथ जाती है और वो ब्रह्मांड में रहेगी। ये तो चीज़ें आती जाती रहती हैं, जस्ट फिर एक्टिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ? यू सी जय, एक्टिंग जो है ना बड़ी डिबेटेबल चीज़ है। वो सारे एक्टिंग करते हैं, आप भी मेरे सामने बैठे हैं, आप भी एक्टर हैं। मैं तो कहता हूँ वो जो ड्रिंक का एक ऐड करता है, वो लैब्राडोर डॉग, वो भी एक्टर है। वो जब ऐसे कैमरे में देख के ऐसा ऐसा करता है तो मैंने कहा यार ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। सी इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्ट्रोक ऑफ, आपकी कुंडली बोलती है, आपके कर्मास बोलते हैं, आपके अगला पिछला जन्म बोलता है, और उस हिसाब से आपका ये मटका बनता है, इस जन्म का जो है घड़ा बनता है। You see what I feel is, if I'm not being very spiritual, मैं बड़ा किसी साधु संत की तरह बात नहीं बट कर रहा। यही सत्य है लाइफ में। सो अगर हवा सत्य है, अगर पानी सत्य है, जो कि मेरे अंकल बोला करते थे, बच्चे एक दिन पानी बिकेगा। मैंने कहा अंकल क्या थोड़ा फेंकना कम करो, और देख लें टिश्यू पेपर बिकेगा, पेपर बिकेगा, पानी। पेपर के बिजनेस में थे, कोरुगेटेड बॉक्सेस बनाते थे, तो पानी, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता था कि पानी बिकेगा। पानी कहाँ से बिकेगा, इधर नदी है, इधर पानी सारे पीते हैं आके। और तो देखी वो अंकल तो चले गए, लेकिन उनकी बातें याद आती हैं। पानी भी बिक रहा है, टिश्यू पेपर भी बिक रहा है। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि टिश्यू पेपर बिकेगा, पेपर बिकेगा, टिश्यू, पानी। अब आगे चल के ऑक्सीजन बिकेगा, अभी बिकना शुरू हो गया, ऑक्सीजन के डब्बे बिकने शुरू हो गए। सो सफ़र जो है यूं ही, जो नदी का मूवमेंट होता है ना, वो ऐसे चलता चला जाता है। दिस इज़ नथिंग इज़ फिक्स्ड। लोग कहते हैं मैंने प्लान किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, बाद में फिर जो है मसल्स काम करना बंद हो जाती हैं, तो हाथ नीचे गिर जाते हैं। किसने किया वो बोल भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, वो लटक जाते हैं, ऐसे ही लटक जाते हैं। तो ये तो थैली है, इसको जितना मर्जी आप उसको मंदिर की तरह संभाल के रखो, थोड़ा आपका साथ दे देगी। वो उसने जितना जीना है, जितनी सांसें अंदर, वो हवा, दैट्स इट। सो कॉलेज में पढ़ रहा था, इधर सामने स्कूल जा रहा था, यहीं पैदा हुआ। तीसरी पीढ़ी चार बंगले में रही। मेरे दादाजी आए थे 1930s में, 40s में, फिर डैडी भी आए, पार्टीशन एंड ऑल दिस स्टफ। द वर्स्ट पार्ट, मैं जब पार्टीशन वर्ड बोलता हूँ ना, तो मेरे अंदर ना वर्स्ट पार्ट इन दिस एशियन सब कॉन्टिनेंट। नेचर को, ज़मीन को तोड़ने दो ना, नेचर को तोड़ने दो। वो सुनामी लाता है, लाने दो। तुम कौन होते हो सुनामी लाने वाले? तुम कौन होते हो सुनामी लाने वाले? तुमने क्यों पार्टीशन किया? तुम कौन होते हो बोलने वाले कि ये हिंदू है, मुसलमान है? वो दो भाई आपस में बैठ के करेंगे, दो घर के अंदर अपने फैसले कर लेंगे। घरों में सबके अंदर होता है। तुम कौन होते हो जमीन के टुकड़े करने वाले? तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है। तुम कौन होते हो टुकड़े करने वाले? तुम कौन होते हो रेप करने वाले? और तुम कौन होते हो उनका मर्डर करने वाले? तो आई फील सो बैड, सो बैड, जिसका कोई लिमिट नहीं। बताओ अभी। सो आई सेड जीवन व्यर्थ है अगर मैं सुपरस्टार बन जाऊं। मैं ये बोलता हूं, मैं तो ऐसा समझता हूं कि
इसी मैं ऐसा फीलिंग वाला हूँ कि अच्छा तुझे ये बंगले, ये मेरे बंगले हैं, ये 4 बंगले मेरे हैं, ये तुझे बंगला चाहिए, ये ले जा, ये चीज़ ले, प्रोवाइडेड वो वर्थ होना चाहिए। यू सी, वो वर्थ होना चाहिए। ये तो मैंने दे दिया, लेकिन जो कुदरत देती है वो कुदरत तेरे को, अगर कुदरत तेरे को नींबू देती है, कुदरत तेरे को एक कड़ी पत्ता देती है, एक नीम का पेड़ देती है, तो वो एंजॉय करना। तू कौन होता है उसे काटने वाला? तू अगर नेचर को डिस्टर्ब करेगा, एक दिन तू नष्ट हो जाएगा। और बद्दुआओं पे कोई देश नहीं चलता, कोई कौम नहीं चलती, बद्दुआओं पे। ये बद्दुआ ले रहे हैं सारे, बद्दुआओं पे कोई देश नहीं चलता। मेरा 39 कंट्री, मेरा 50 कंट्री, कुछ नहीं, 0 है 0, नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं, 0। खत्म हो गए सारे, खत्म हो गए सारे। पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को टमाटर नहीं है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है। तुम क्या बात करो? मैं स्टार, मेरे बंगले, मेरा नेटवर्थ, कुछ नहीं जी। तेरा नेटवर्थ वो नेट के अंदर फंसा हुआ है, तू नेट में फंसा हुआ है, तेरा कोई नेटवर्थ नहीं है। सच अ बिग होक्स है। कितना बड़ा होक्स है। 140 करोड़ में 40 एक्टर भी नहीं, बताओ क्या सही इसका लिमिट, मतलब इसका समझ में नहीं आता ये क्या है, क्या ये माजरा क्या है। 140 करोड़ में वाई देर आर ओनली 4 एक्टर्स, 4 स्टार्स, वाई? बाकी सब क्या बिना नसीब के पैदा हुए हैं? बाकी सब टैलेंटेड नहीं है? नाना पाटेकर का बेटा नाना पाटेकर क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन क्यों नहीं, राज कपूर का बेटा राज कपूर क्यों नहीं बन सकता? लोग कहते हैं अब मोची का बेटा मोची नहीं बन, सर उसके लोग बोलते तेरे खून में एक्टिंग है। अरे खून में एक्टिंग है तो तू प्लेटफॉर्म भी तो बना, उसको बेचारे काम करने दे। वो बच्चा बड़ा हुआ, उसको क्रिएटिविटी, देश को आगे बढ़ाने दो जी। इसी कितना टैलेंट है इस देश के अंदर। सो आई एक्टिंग का सफ़र, इसका सफ़र, उसका सफ़र, जो हमारे देश के वो सबसे बहादुर और सबसे लकी और सबसे अच्छे कर्मा करने वाले, वो जो देश को चारों तरफ से हमारी सीमा को, यहाँ तो समंदर है 7,000 माइल्स फ्रॉम उड़ीसा से लेके यहाँ गुजरात तक समंदर, लेकिन बाकी जो है ऊपर जो इतना देशों से घिरा हुआ, तो उसको गार्ड सो सैड। जिसको इज्जत देनी उसको आप देते नहीं। अपनी 5 करोड़ की गाड़ी कमाने में पूरी जिंदगी लगा दी। अरे तेरी गाड़ी के अंदर 2 रुपए की जो हवा है, उस वो हनुमान जी बैठे हैं उधर, वो हवा निकाल। तेरी 5 करोड़ गाड़ी 0, उसकी वैल्यू नहीं। हवा किसी ने डाली, ऐसा 2 रुपए फेंक के जाते। अरे तेरी तो उसको मैं प्यार से बुला के अच्छी टिप देता हूँ कि बेटे तूने अंदर हवा भरी है, भले 32 भरी, 32, तेरी वजह से गाड़ी चलेगी अभी। जो असली चीज जिसको वैल्यू देनी, वैल्यू देते नहीं। बाकी लगे हुए पीछे जंक थॉट, जंक फूड और जंक लाइफ के पीछे लगे हुए, और जंग लगा हुआ, पूरा जंग लगते जा रहा है। मैंने चेक किया, मैंने समंदर के किनारे गाड़ी रखी मेरी, इधर पड़े हैं इटालियन गाड़ी प्यूजो। तो प्यूजो वो गाड़ी खड़े पतरा हो गई, मतलब सड़ गई, खड़े सड़ गई। बताइए, ये समंदर के किनारे, आबो हवा से इतनी ताकत है हवा में, आपने टच भी नहीं किया गाड़ी को, ये ताकत है। एंड आई डिड इट विद माई सेल्फ। गाड़ी को यूज़ किया, चली, तो आदमी के पास जो होती हैं सेकेंड हैंड गाड़ियाँ, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, तो वहाँ पड़ी। मैंने कहा इसको चेक करते हैं, इसको कुछ नहीं करूँगा। सर वो गाड़ी 1 साल के अंदर ऐसी बैठ गई। समंदर के किनारे रहते हैं हम, तो ये देख लो, वैल्यू है उसकी? कोई वैल्यू नहीं है। मैं स्टार, मेरा नेटवर्थ ये, मेरे पास 4 बंगले हैं, मेरे पास 50 नौकर हैं, मेरे पास ये हैं, मेरा ये ताकत है, मेरी ये पहचान है। तेरी पहचान बहुत ऊपर तक है, जाना तुझे नीचे है। वो डिफरेंशिएशन पता चलता है जब आप मे बी ज़्यादा वाइज होते हो विथ एजिंग। स्पिरिचुअलिटी बाद में समझ में आती है कि मैं एक निमित्त हूँ, जैसे आपने बोला, पहले समझ में नहीं आती है। तो आपके साथ भी ऐसा बदला हुआ? कब समझ में आया कि आपका वर्ल्ड व्यू चेंज हुआ, या पहले से ही ऐसे थे? नहीं, मैं ऐसी हूँ पहले से। मैं आपको सिंपल एक कैलकुलेशन बताता हूँ। देखिए, आप किसी से अगर पैसा मांगने जाओ,
बिजनेस करने जाओ, तो लोग क्या पूछेंगे? दो चीज़ें पूछेंगे, व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट आइडिया एंड व्हाट इज़ द एग्जिट पॉइंट, व्हेन how are you going to, you know, build this. market and how are you going to build this, what will be the returns, पूछेंगे एग्जिट पॉइंट। हमारा एग्जिट पॉइंट क्या है? स्टारडम का एग्जिट पॉइंट क्या है? बिछड़े सभी बारी बारी, और वो परिवार वाले जो है वो बाद में बंगले खाएंगे बैठ के, सीमेंट खाएंगे, जिनको कोई नहीं पहचानता रोड के ऊपर, कोई नहीं पहचानता रोड के ऊपर। ग्रेट्स मनोज कुमार जी, ग्रेट्स लेजेंड्स, लिविंग लेजेंड्स, ऐसी आत्माएं कोई पैदा होती हैं? मनोज कुमार, देवानंद, इंडस्ट्रियां क्रिएट कर दी, इतनी ह्यूज इंडस्ट्री क्रिएट कर दी, जाने अनजाने, कुछ जानबूझकर, कुछ इसी होता है ना, हर आदमी हर चीज जान तो नहीं करता ना, कुछ बोलते हैं ना, अगर मैंने कोई अपशब्द कह दिया हो तो मुझे माफ करना, तो बहुत बड़ी ताकत है सर, बहुत बड़ी ताकत है, उसको वैल्यू ही नहीं देता, उसको तो वैल्यू दो। तो फिर सुदेश बेरी जो है, ही विल बी द ग्रेटेस्ट एक्टर। इट इज नॉट ओनली मेरा परफॉर्मेंस, मैं कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस कर लूं, अगर आपने लाइट अच्छी नहीं दी तो कितनी सुंदर लड़की जो है बदसूरत दिखेगी। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। सो आप हवा को तो वैल्यू दो, वो पवन पुत्र हैं यार, वो हनुमान जी हैं यार, सर्वशक्तिशाली हैं, उसकी तो वैल्यू करो, उस दिन आप सबसे बड़े हो जाएंगे। इसीलिए वो लोग कहते हैं नहीं वो साउथ वाले हम वो बड़े हैं, वो फिल्में अच्छी हैं, वो फिल्में हम उसका रीमेक करते, काहे रीमेक करते? आपके पास दिमाग नहीं है? आप काहे जो वो हीरोइन में उस कंट्री से लेके आते, हमारी कंट्री में हीरोइन नहीं है, हमारे पास दिमाग नहीं है, तो बॉलीवुड में स्क्रिप्ट लिखनी है, ओरिजिनलिटी गुम हो गई, ये कहानियाँ नहीं है कि यहाँ पर कहानी है नहीं, सब रोबोट्स घूमते हैं क्या बॉलीवुड में, कि वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, या पता नहीं कोई फ्रांसीसी फिल्म या इटालियन फिल्म या वहाँ से। उसको सुगर कोट करने के लिए इंस्पिरेशन बोलते हैं। बताइए, आई वाज इंस्पायर्ड बाय द रिजर्वॉयर डॉग्स, सो मैंने फला कुत्ते बना दिए। बताइए, अरे शॉर्टकट्स। आपने बहुत सारी वॉर मूवीज की है, बॉर्डर उनमें से एक। फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई कि ऐसा लग रहा है कि सुदेश बेरी पुलिस और मिलिट्री के अलावा कुछ किया ही नहीं है मैंने। नहीं, वो वाला जो सीन था सनी देओल के साथ, जब आप छुट्टी लेके जा रहे थे, छुट्टी लेके जाएगा तो जंग कौन लड़ेगा, कैसा एक्सपीरियंस था बॉर्डर का? बॉर्डर जय, अगेन मैं वही उसी चीज़ पे आऊँगा कि फिल्में बन जाया करती हैं और प्यार हो जाया करता है। सो ये जितनी भी ग्रेट्स रहे हैं ना, ग्रेट्स हमारी इंडस्ट्री के, ये डूबे रहे हैं, और उसके लिए बाप रे, तो इसलिए वो डूबना बहुत ज़रूरी है। आदमी जब तक डूबे नहीं ना तब तक, और बॉर्डर में सब डूबे हुए थे सारे, कंप्लीटली इन्वॉल्व। हाँ, खुसरो नदियाँ प्रेम की उल्टी इसकी चाल, जो तेरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। सो वो बोलते हैं, अरे यार ये क्या बात हुई, जो डूबा सो पार। जो डूबने का मतलब वो नहीं होता, लिटिल सेंस नहीं होता, यू सी, यू हैव टू गेट। और आदमी के सामने चीज़ पड़ी हो, नज़र नहीं आए, दैट मीन्स यू आर इन्वॉल्व। आदमी भूल गया, क्योंकि मैं अपने काम में लगा, भूल गया, मैं चश्मा भूल गया, मैं रिक्शा में मोबाइल भूल गया, मैं टैक्सी में मोबाइल भूल गया, भूलने दो, आगे बढ़ो। मैं भूल गया उसमें, फिर आधी जिंदगी वहाँ मत निकाल दो यार, मेरे कॉन्ट्रैक्ट भी चले गए, मेरा मोबाइल भी चला गया, अभी मैं क्या करूँगा, उसमें एनर्जी वेस्ट मत करो। तुम्हारा नाम स्टीव जॉब है, तुमने एप्पल कंपनी बनाई है, मेरा नाम बेरी है, तो मैं मेरी मोबाइल क्यों कब बनाऊँगा? और बेरी सबसे एंटी एजिंग है वर्ल्ड में, ये आप गूगल दबा के देख सकते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कभी बूढ़ा नहीं होना तो गोजी बेरी खाइए, अकई बेरी खाइए, सीबकथुआ बेरी खाइए, ब्लू बेरी खाइए, रास बेरी खाइए, रूस बेरी खाइए, एंड अबव ऑल सुदेश बेरी को छोड़ दीजिए। सुदेश बेरी मत खाइए। फोन भी आया था ब्लैकबेरी, दैट 260 बहुत। अरे हमारा ब्रह्मांड भी तो बेरी है।
तो एप्पल्स आल्सो बेरीज, जिस तरह चेरीज हैं, बेरीज हैं. So when I write something, so I say berries are forever, berries are anti-aging. So love berries and eat cherries. That's it. So ये आप प्लान मत करो, वो चीज़ें हो जाती हैं कि मैं प्लान करता हूँ और मैं ये करूँगा, लीजिए कर लीजिए. यूएसएसआर टूट गया, 20 कंट्रियाँ अलग हो गई, कर लो. सबसे स्ट्रांगेस्ट कंट्री इवन टुडे 40 कंट्रियों से अकेला लड़ रहा है, बताइए. हाँ. नाटो अप्रोक्सीमेटली 40 कंट्रीज हैं, Yes. अकेला खड़ा है. आओ मैदान में एक एक करके सब नेटो फेटो हिल गए सारे, नेटो के नट हिल गए सारे. अब मैं कोई पॉलिटिकल वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं न्यूज़ में देखता हूँ एज ए लेमैन तो बात कर सकता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल बात कर सकते हो. अभी ये भी है कि बोलते हैं कि एक्टर्स का पॉलिटिकल व्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, साइलेंस. अरे वो डेप्यूटी सीएम जो बने आपके, वो एक्टर ही तो हैं, सुपरस्टार हैं वहाँ के. हिज नेम इज रामचरण, जो डेप्यूटी सीएम जो हैं, पवन कल्याण, सुपरस्टार. बट जी समाज में, हम समाज में रहते हैं. आपने मुझे बनाया. साईं भी कहते हैं तुम हंसो तो दुनिया हंसेगी तुम्हारे साथ, तुम रो दुनिया रोएगी तुम्हारे. सो आपने बनाया, आपकी वजह से मैं हूँ. सो वाई शुड आई डिफा. नहीं, ये पॉलिटिकल बात एक्टर को नहीं करनी चाहिए. क्यों नहीं करनी चाहिए? मेरा पर्सनल थॉट है कि भाई मैं ये सारा जो दुनिया चलती है, शेर अर्ज है कि इतनी दीवारें उठी एक घर के दरमिया, घर गुम हो गया दीवारों दर के दरमिया. शेर ये है कि इतनी, ऐसे ऊपर से टॉप व्यू है, ये ड्रोन का व्यू है, ये इतनी दीवारें उठी एक घर के दरमिया कि घर गुम हो गया दीवारों दर के दरमिया. ऊपर से टोपियां नजर आ रही हैं खाली. एक जू की टोपी यहाँ लगी है, एक कम्युनिटी की टोपी यहाँ लगी है, कि कोई हैट लगा हुआ है, कोई गांधी टोपी जिसको आपने गांधी टोपी बोल दिया. अब गांधी कहाँ से आ गए बीच में? गांधी टोपी का नाम क्यों दे दिया? बने बनाया है तो ये बेचारी को टोपी कपड़े की बनी है, उसका नाम गांधी का दे दिया. उस बेचारी को गांधी टोपी कर रहे हो तो आप उसको इंसल्ट कर रहे हो. आप गांधी को इंसल्ट कर रहे हो. उसकी गांधी, अरे बेचारी कपड़े की टोपी बनी, बोलो सूती टोपी बनी है, बोलो जो पॉलिएस्टर की टोपी बनी है पीछे, तो गांधी कहाँ से बीच में आ गया? आप कैसे देखते हो चेंज? आपने इतने साल अभी काम किए विद इन द इंडस्ट्री, बट एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम 80s 90s टू अंटिल नाउ? सर आई फील दैट ये जो चेंजेस आते हैं ना, आम के पेड़ पे आम उगता है, सब ग्रीन दिखते हैं. और वो कब उगता है आम? जब नेचर एवोल्यूट होता है, रेवोल्यूट होता है. कोयला नीचे रेवोल्यूट होता है, एवोल्यूट होता है. इतने सारे कोयले में से एक हीरे का टुकड़ा, वो भी जौहरी पहचानता है, उसको निकालता है, तराशता है, और फिर वो गले तक आता है. You know what I mean? Yes. So this evolution and revolution, हमारी कंट्री के अंदर ये चेंज जो है, ये चेंज अभी आ रहा है. और आम के पेड़ पे ही आम उगेगा, you see, और बेर के पेड़ पे ही बेरी उगेगा. ऐसा नहीं है ना कि किसी भी पेड़ पे कोई भी जानवर हम उगा दें, कोई भी एनिमल उगा दें, फ्रूट उगा दें, ये सब कर दें. सो द डिफरेंस बिटवीन द फ्रूट एंड द रूट, ये आपको डिफाइन करना है कि फ्रूट कौन है और रूट कौन है. मैं क्या बनना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको क्या बनाना चाहता है वो इंपॉर्टेंट है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yeah, of course. तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा ये स्पिरिचुअल बात कर रहा है, ये वो कोई भी किसी भी इज़म होने दो, कोई भी धर्म होने दो, कोई भी रिलीजन, कल्ट, विश्वास, आस्था, कुछ भी होने दो, लेकिन देश को आगे बढ़ना चाहिए, समाज को आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें किसी को बर्बाद करके आदमी आगे नहीं बढ़ता. नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट. एक तो बहुत सारे बिलीव्स होते हैं, बट देन देयर इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको आप मानो या ना मानो वो ट्रूथ है ही. वो सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये बच्चे हैं बेचारे, इनको कुछ पता भी है कि सबसे बड़ी चाबी वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है. वो बेचारा एक दिन वो सुप्रीम कोर्ट वाला भी जाके मंदिर में बोलता होगा, भाई मैंने गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दे, लॉर्ड कृष्णा मुझे माफ़ कर दे, मैंने कुछ उधर, मैंने एक पूरी कौम को बर्बाद करके आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट मैंने गलत कोई फैसला दे दिया कुछ. वो भी आके मांगता होगा, अरे है तो वो भी इंसान ही. खून का कलर लाल,
पत्तों का कलर ग्रीन, लेकिन क्वालिटीज़ कितनी है बताइए. इस व्हेन यू से ब्लड कल्चर, व्हेन आई एम से आई वांट टू हैव ए कल्चरल टेस्ट, तो कितना उसमें कितना बड़ा चार्ट निकलता है. यू सी, सो कल्चरल टेस्ट करो अपने आप का. ये सोचो कि मेरे देश का जो है खून का कल्चरल टेस्ट में क्या निकला, और ये निकला कि ये पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी. ये जो पार्टीशन के मेमोरीज है आपके फैमिली में. मैं नॉर्थ का हूँ ना, अमृतसर का हूँ. तो मेरे डैडी ने ये सब देखा ना, जो त्रासदी आदमी देखता है ना, जो तो वो फील करता है उसको. तो दैट्स व्हाई दिस गदर वाज लाइक्ड बाय लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ दिस थिंग. बट बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ जो हैं या क्रूडिटी जो है या क्रूअल्टी दिखाने से, तो वो क्रिएटिविटी का जो है उसमें ना थोड़ा सा वो नाश हो जाता है. जी, यू हैव टू शो इन सच अ वे दैट मैं आपको एक ऐसा काढ़ा पीने को दूं जो आपके अंदर जाए ही ना. जैसी शराब के अंदर बोलते हैं इतनी स्पिरिट होती है शराब, मैं तो पता नहीं, लेकिन बोलते हैं ऐसे स्पिरिट होती है. और जब हम स्पिरिट बढ़ा दें उसके अंदर, हम बोले 90% स्पिरिट होगी, तो अंदर जाते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये सब जल रहा है. आपने ट्राई नहीं किया कभी? नहीं, मैं ज़रा एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट जो वो चीज़ें हैं, आई एम गेम फॉर दैट. बेरीज ओनली. बेरीज आर फॉर एवर. और वो भी कहते हैं वो भी तो अंगूर की बेटी है. वो जो वाइन बोलते हैं वो भी अंगूर की बेटी है. अंगूर भी मेरी बहन ही जो है बेरी, वो भी तो एक बेरी है. नहीं, वहाँ से आते हैं आपका 90s 80s 90s में जो आपका पर्सनल ग्रूमिंग और जो स्टाइल था बहुत ही डिफरेंट था, काइंड ऑफ आगे का था, बहुत ही मॉडर्न. कहीं से सीखा, कैसे स्टार्ट किया? ऐसे ही लगते थे नेचुरल? कुछ नहीं. कोई एक्टर उस ज़माने में किसी एक्टिंग स्कूल से नहीं आया था. कोई एक्टर, कौन से एक्टिंग स्कूल थे मुझे बताओ ना, कौन से, नेचुरल. यू सी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स कन्हैया लाल, वी गोपाल, यू सी ऑल दिस एक्टर्स उस ज़माने में जो थे एक्टर्स, दे वर सो फाइन एक्टर्स, को नेचुरल परफॉर्मेंस करते थे. बट दे वर नॉट. वाई शुड वी पुट देम इन टू द कमर्शियल बॉक्स एंड फिक्स देम कि बेटा गवर्नमेंट ने तो तेरी MRP नहीं दी, हम तेरी MRP लगाते हैं. तू कौन होता है भाई MRP लगाने वाला? मैंने तेरा घर चलाया, मैंने तेरा चूल्हा चलाया, तो मैं तेरा MRP नहीं भाई. वही सुलाता है, वही जगाता है, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता. तो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कीर्त कर वंड शक्त नाम जप. वो 3 बंदर जो आए थे जापान से, जिसे हम कहते थे ये महात्मा गांधी जी लाए हैं. तो जापान से आए थे, मुझे नहीं पता. नहीं, वो वहीं के हैं वो. अच्छा. वहीं के हैं. तो अच्छा बोलो और अच्छा बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो. तो दैट काइंड ऑफ थिंग. सो आई फील दैट सब कुछ जब नेचर ने करना है, तो ये मैं करना आदमी बंद करे. सो आई फील when I listen to all these people, the people, those who are very successful, otherwise, karma-wise also, money-wise also, ये perfect blend होता है ना आर्ट साइंस और कॉमर्स का. ये बहुत कम लोगों में दिखता है मुझे. ये मुझे जो है गौतम अधिकारी जी में नज़र आया, ये मुझे JP दत्ता जी में नज़र आया. तो वो बोलते थे, सुदेश, नदी के आगे अगर अंदर पत्थर रख दिए जाएं, इसी उनका इशारा क्या था, अगर आपके साथ नेपोटिज्म हो रही है या आपको कोई रोक रहा है, तो और इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी. सी, तो इसलिए व्हेन यू आर इन लव विद समबडी ना, जब एक मेकर किसी से प्यार करता है तो चीज़ अच्छी निकल के आती है. माँ जब रोटी बनाती है वो रोटी का स्वाद, और फिर नौकरानी जब रोटी बनाती है, या कोई आपको बावर्ची जब किसी होटल में रोटी, बावर्ची ने किसी इमोशन से रोटी बनाई ही नहीं, उसको पता है ये कौन खाएगा, XYZ कोई खाएगा, वो एनर्जी जो है वो नहीं उसमें होती. तो वो यूज्ड टू लव मी, जिसकी वजह से वो चीज़ अच्छी निकल के आई, जिसकी वजह से आप अभी मुझे कह रहे हैं आफ्टर 25 years, अब मुझे कह रहे हैं आज भी वो सीरियल चल रहा है,
आज भी चलते मोदी जी ने वो एक जो लॉन्च किया ना, वो वेव्स चैनल जो है, जो उनका सपना है कि ये इसको बीट करे, ये अमेज़ॉन को और ये नेटफ्लिक्स को। तो मैं कहता हूँ भगवान उनके सपना पूरा करे और हमारा जो है वेव्स नंबर 1 हो पूरी वर्ल्ड के अंदर। सो वो आज भी सुराग चल रहा है। क्यों चल रहा है? बिकॉज वो माँ ने रोटी बनाई थी। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती सर। ऊपर से कंट्री का नाम भी चेंज हो गया और ऊपर से भारत भी हो गया। और एक भारत हमें छोड़ के चले गए, दैट इज़ मनोज कुमार जी। एन अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग पर्सन। गांव से कभी ये सोच के नहीं आए थे कि मैं जो है ये चीज़ क्रांति बनाऊंगा, मैं ये चीज़ उपकार, मतलब दे आर ऑल ब्लेस्ड पीपल। ये ब्लेसिंग्स होती हैं जिसका कोई डेफिनेशन नहीं होता, जिसकी कोई किताब नहीं होती, जिसको कोई लिखा नहीं जा सकता। यू कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट एक्सप्रेस, एंड द बेस्ट थिंग इज साइलेंस। साइलेंस के साथ क्या रिश्ता है आपका? साइलेंस के साथ मेरा ये रिश्ता है कि जैसे टॉर्टोइज और रैबिट का रिश्ता है। दोनों साइलेंटली रेस जीत गए, हार गए। दोनों ही रेस में लगे हैं, लेकिन उनका स्पीड, उनका कल्चर, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका जॉनर सबका लगे। आई एम ए टॉर्टोइज। ये नहीं कि मुझे 400 साल जीना इसलिए मैं टॉर्टोइज बनना चाहता हूँ। you're destined to be XYZ, you're destined to be। नहीं, आप बेरीज खाते रहोगे 400 साल बस जीते। फिर हो गया। है एक मिसाल है ये भी चाइना में। अच्छा, हाँ, जंगल में दैट मैन वॉज ईटिंग ओनली बेरीज। 250 साल का गारंटी है सर। 250 साल का गारंटी है। ये जूते फट तो सकते हैं, लेकिन घिस तो सकते हैं, लेकिन फट नहीं सकते। कौन से ऐसे को एक्टर्स थे जिसके साथ आपका रिदम बड़ा नेचुरल अच्छा बनता था? खुद को तो पहचान पाया नहीं मैं क्या एक्टर्स को दूसरों के साथ, लेकिन मेरे हर एक्टर के साथ मेरा जो है केमिस्ट्री सबके साथ अच्छी। मैंने 5000 एक्टरों के साथ काम किया होगा। सुराग में एक क्राइम होता था, 3-4 एक्टर्स होते थे, फैमिली में क्राइम हुआ और फिर इंस्पेक्टर भारत आया। सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव भी थे, फेवरेट को एक्टर। या श्रीवास्तव गाड़ी निकालो, श्रीवास्तव फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, श्रीवास्तव। तो सारे एक्टर्स के साथ रिलेशन मेरा सबके साथ नॉर्मल। क्यों? उनको पता है ना, ये सी जो देने के लिए आया है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल। एक लेने के लिए आया दुनिया में, उसका हाथ ऐसे ही रहता है, और एक देने के लिए आया है, उसका हाथ ऐसे ही। वो गरीब भी होगा तो उसका वो ऐसे ही होगा, और वो अमीर भी होगा तो वो ऐसे ही होगा। मैंने बड़े बड़े अमीर देखे हैं जो ऐसे ही हैं। वेरी ट्रू। बड़े बड़े अमीर ट्रांजैक्शनल लेवल्स, बड़े अमीर, क्योंकि वो डेस्टिन्ड है, वो पैदा ही ऐसा हुए और ऐसा ही मरेंगे वो। बड़ा साले तू भिखारी पैदा हुआ और भिखारी मरेगा। बड़ा सर तुमने कैसे मेरे को भिखारी बोलते? मेरे पास तो 50,000 करोड़ है। मैंने कहा भाई, लेकिन तू तेरा ये डेस्टिनी में लिखा है, तेरा ये तो ऐसा ही है। और ये गरीब के पास जो कुछ नहीं होता ना, वो लास्ट अपना पैनी भी जो किसी की मदद कर देगा कि तू पहले रोटी खा, अपनी रोटी में से वो आधी रोटी उसको देगा। वो मेरा नेचर है, वो मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, वो नेचर है। मेरी मम्मी बोलती थी, और रोटी देती थी, कितने है? और कितने मैं ये बगल में बंगला है, ये जो 4 बंगलो है ना, तो बंगले में पेड़, बड़े बड़े पेड़, तो दैट बनियन ट्री, बरगद का पेड़, उस पे पीछे कुछ लोग रहते थे। तो मैं रोटी जानबूझ के, मम्मी वो झाड़ पे बैठ के पढ़ने जा रहा हूँ, झाड़ के ऊपर ना ऐसे बड़ा सा वो बना हुआ था, तो आराम से अपनी झाड़ के ऊपर बैठ के, और सामने समंदर, वेव्स की आवाज़ भी आ रही। छोटे से मैं पढ़ाई करने बैठे, यहाँ से रोटी ले गए, सब्जी ले गए, रोटी के अंदर रोल करके कुछ थोड़ा आधा खा लिया, आधा उसको दे दिया। नेचर है। I feel good to give. Even if I don't have, I feel good to give. चल ठीक है, मेरे पास 100 रुपये है, 50 तू ले, 50 आज तो एंजॉय कर, कल की कल देखेंगे। अभी इस फेज ऑफ लाइफ में आप कैसे फील कर रहे हो? कंटेंट हो या फिर कुछ और? सच्ची बताऊं, गोल से सच्ची बताऊं जी, ठीक है, आप सच्ची बताओगे? आप बोलोगे मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ खामखा जो है, लेकिन
2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद, आई एम फीलिंग दैट द कंट्री इज़ इन सेफ हैंड्स। मतलब मैं, देखिए ऐसा नहीं बोलना, आप ये नहीं बोलिए मैं कि यू कोई हो, देखिए वो कोई हो, मेरा ड्रीम क्या है पता है, कि मुझे, अगर आपका एक बेटा है और वो टैलेंटेड है, मेरा एक बेटा है, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन वो टैलेंटेड नहीं है, सो आई वांट योर सन टू बी ए स्टार। मैं उसको भी स्टार बनाना चाहता हूँ। तो हमारे ग्रंथों में एक 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 पात्र थे, कृपाचार्य, एक द्रोणाचार्य और एक कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और पितामह। यू सी, सो आई वांट टू बी ब्लेंड ऑफ ऑल दिस एंड आई वांट टू क्रिएट ऐसा, दैट्स इट। सो अभी मैं ये सिनेरियो देख रहा हूँ कि मोदी जी होते, मोदी जी की जगह पे कोई और होता जो कंट्री के लिए खाली सोचता है, सिर्फ कंट्री के लिए। आज तो हम नाम ले रहे हैं ना, मिस्टर नरेंद्र मोदी, निस्वार्थ रूप में जिसको बोलते हैं। हाँ, वो निस्वार्थ रूप में। मैं तो आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट यू कैन सी थ्रू द इंटेंट। यस। अभी मेरे को एक आदमी आके कहता है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मॉल में खड़े थे फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ था, कहता है सर एक बात बताऊं। मैंने कहा बताइए। क्या है? कहता है मैं आपको जब देखता हूं एज एन एक्टर, पुलिस का रोल करते हैं, मिलिट्री का जो भी रोल करते हैं, सो मुझे एक फीलिंग है कि आप एक बहुत बहुत अच्छे आदमी हैं। इसी, उसने ये नहीं बोला मेरे को कि बहुत अच्छे एक्टर हैं आके। मैं बोला अब कैसे? बोलता आई कैन सी थ्रू यू, मैं आपको देख सकता हूँ क्या है, कि आप कमीने नहीं हैं। इसी, जो आपके पीछे कुछ छुपा नहीं हुआ, आप जो हैं वैसे। एक मुझे कोई जानता भी नहीं पुलिस वाला, वो अपनी किसी मॉल के अंदर वो शॉपिंग कर रहा था, एंड इज टेलिंग मी जैसे। मैंने कहा थैंक यू सर। नहीं, वो अच्छी बात कही आपने, क्योंकि एक डिफरेंस होता है ह्यूमन बीइंग्स वर्सेस ह्यूमन डूइंग्स। एक्टिंग तो आप करते हो, प्रोफेशन है, लेकिन आपको कोई अच्छा बोल दिया तो वही है, सब कुछ मिल गया, दैट्स इट। मैंने कहा वेरी गुड यार। मैंने कहा आप इंस्पेक्टर होने के साथ साथ कोई वो भी हैं क्या, फेस रीडर या कोई ये साधु संत या दैट तपस्या की हुई जिन्होंने, जिनके अंदर शक्तियाँ हैं? अरे नहीं सर, मैं सिंपल इंस्पेक्टर हूँ। ऐसा वो क्या सीनियर पीआई जिसे कहते हैं, सीनियर पीआई हमारे इस पुलिस स्टेशन में। मैंने कहा वाह। फिर उसने बोला आपको देख के मैं पुलिस वाला बना हूँ। अच्छा। और आपको देख के देखो, मैं भी इस पुलिस स्टेशन में मैं वो चीफ हूँ, फला पुलिस स्टेशन में, और मेरे नीचे 2-3 पुलिस स्टेशन। लेकिन आपको देख के मैं ये सोचता हूँ यार, मैं इतना तो वो नहीं हूँ, 500 साल से तो नहीं आया हूँ जो मुझे मिलता है। आपको देख के मैं पुलिस वाला बना हूँ, आपको देख के पुलिस वाला। मैंने कहा भाई सुदेश बेरी, क्योंकि तो 500 साल का हो गया, तो अच्छी बात है। इतना पुराना भी नहीं, हाँ इतना भी नहीं, बट वो तो मैं तो इस चीज़ को समझता ही नहीं। दो लोग कहते हैं कि शराब, ज़मीन और सोना जितना पुराना हो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो मैंने इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर दी, शराब, ज़मीन, सोना और सुदेश बेरी जितना पुराना हो उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती है। अभी आएगा सुराग वापस फिर से आएगा। अब वो चल ही रहा है, वो तो चल ही रहा है, वेव्स पे चल रहा है, आपके उस पे चल रहा है। डीडी ने जो उन्होंने, मोदी जी ने उसको किया ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया। ये ओटीटी बना है और एक वेव्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं, भगवान इनको दुनिया में नंबर 1 करे। और इसमें सुदेश बेरी का सुराग इन द नेम ऑफ इंस्पेक्टर भारत अभी सदा चलता रहे और एक चले। बिल्कुल, ये प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। आपके बेटे के साथ कैसा रिश्ता है आपका? खून का रिश्ता तो है। खून का रिश्ता तो ऑब्वियसली है। खून क्या कहते हैं, खूनी रिश्ता तो है। लेकिन अब बाकी रिश्ता जो वो बनाएंगे, महादेव बनाएंगे। क्योंकि देखो राज कपूर जी के वहाँ पर शिव जी की वो प्रतिमा लगी थी, है, तो सारे भाव उन्हीं में है, सारे भाव उन्हीं में। अब वो महादेव क्या चाहते हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोशिश करने में नहीं बाज आएंगे हम, कोशिश तो करते रहेंगे। कि सुना है कहीं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं
आगे नहीं सुनाऊंगा। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय हाय हाय। और जब आदमी जब एक एक्टर, जानते हैं आप किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। जब अमित जी पढ़ते हैं इसको, हाय 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 हाय, ऐसा लगता है सुनता ही चला जाऊँ, सुनता। जैसे जैसे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो कैसे ये ना सब मुग्ध हो जाते हैं, तो ऐसे ही जब अमित जी जब पढ़ते हैं, नन्ही चूंटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 आपका बार। आवाज़ मिलता है? नहीं, मेरी अरे भाई, मेरी ओह, हमारा खून भी मिलता है, हमारा स्किन भी ब्राउन है, हमारा ब्लड भी रेड है, लेकिन कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। 2 हाथों की लकीरें नहीं मिलती, तो मेरा जो है क्या मिलता। ना, पहली बार जब मिले आप, मतलब आउट ऑफ द सेट, तो कैसा था? सच्ची बताऊं, मैं जैसे मैं महादेव से मिलूंगा ना, सब महादेव सामने आएंगे, तो आप आंख में आंख डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। नहीं। बस, तो मैं नीचे ही देख रहा था, मैं ऊपर नहीं। उन्होंने क्या बोला आपको? कुछ नहीं। तो जया जी ने बोला, अमित हमारा हीरो। अरे भाई यार, आरजू शूटिंग चली थी, और मेरे गुरु रमेश तलवार जी उसमें वो डायरेक्टर थे, उन्होंने ही मुझे उसमें क्या, तो मुझे पूछते हैं कि यार तुम्हारी मम्मी अमिताभ बच्चन की फिल्में देखा करती थी क्या आपके पैदा होने से पहले? मैंने कहा भाई ऐसा है, ये अभी ये तर्क वितर्क में मत पड़ो, ठीक है, जो पहले जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे इंस्पिरेशन है, जो हमारे बड़े हैं, जिनका आशीर्वाद मिलता है, पितरों का मिलता है, सबका मिलता है, तो जो जिससे हम इंस्पायर होते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि आप इंग्लिश फिल्मों से कॉपी करते हो और बोल देते हो इंस्पायर, ठीक है, मैं तो खुला बोलता हूँ, मैं तो अमिताभ बच्चन ही हूँ, और सारे अमिताभ बच्चन हैं, क्यों नहीं है? अभी बोलते हैं भगवान कृष्ण की 1500 रानियाँ नहीं थी वो। देखो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, और मैं कोई बहुत बड़ा आचार्य या बहुत बड़ा साधु संत भी नहीं हूँ, लेकिन ये जो व्हाट आई गैदर्ड एज ए लेमैन, कि वो उन्होंने 1500 रूप लिए उनको उन प्रॉब्लम से बचाने के लिए, दैट्स इट, कि मैं साथ खड़ा रहूं। बोलते हैं ना, यू जस्ट कम एंड स्टैंड, आपका प्रेजेंस ही काफ़ी होगा, तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी और इज्जत मिल जाएगी और आपकी इज्जत बच जाएगी। व्हाट्स द हार्म? उसको हम लोग अलग 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 वो देते रहते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं और फिर उसको अनर्थ कर देते हैं। सो जितने भी एक्टर्स आए हैं अमिताभ बच्चन के बाद, वो सारे अमिताभ बच्चन ही हैं, और सारे अमिताभ बच्चन ही हैं, सब उन्हीं का रूप है सारे। हम क्यों बोलें मेरा नाम जो है XYZ है या वॉट एवर, मैं तो कहता नहीं मेरा नाम सुदेश बेरी और मैं अमिताभ बच्चन हूँ, व्हाट्स द हार्म? और जब मैं कहता हूँ मैं अगर मोदी जी से प्यार करता हूँ, मोदी जी के आने के बाद ये देश मेरे रहने लायक, हमारे रहने लायक बना है, तो व्हाट्स द हार्म? नहीं। और हाँ, मैं कोई पॉलिटिकल कोई गलत बात कर रहा हूँ? अरे देश की जब तरक्की होगी, देश की हमारे फैमिली की तरक्की होगी, समाज की तरक्की होगी, तभी तो हम पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया के अंदर सब मिसालें देंगे, तभी तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। वो आजकल लेवल लग जाता है ना कि ये तो अंधभक्त है, ये है, वो है। अंधभक्त क्या होता है? किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी की इज्जत करना, किसी चीज़ में आस्था रखना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। बुरी बात यह है कि आप मेरी बात मानो, नहीं तो मैं आपको जो है किल कर दूंगा। बुरी, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। और उसमें से जो बद्दुआ निकलती है, वो औरत हो या वो आपका कोई बुरा कर्म हो, वो जो बद्दुआ निकलती है, वो बद्दुआ से आपका देश, आपका समाज, आपका परिवार, आपका कुनबा, आपकी कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ती, या आप खुद आगे नहीं बढ़ते। बहुत सही बात। नहीं आगे बढ़ते। कि अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये है। आप मेडिटेशन करते हो? ये जो आपके सामने बैठा हूँ, यही मेडिटेशन है मेरी, ये मेडिटेशन है। आई डोंट डू एनी मेडिटेशन, मैं कोई डाइटिंग नहीं करता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, कोई योगा नहीं करता, कुछ नहीं करता।
लेकिन फिर भी लोग कहते फिर भी आप इतने फिट क्यों हैं? मैं वही पूछने वाला था। अच्छा। तो मेरे जवाब में एक सवाल निकला। जीन से या नेचुरल है या आप ट्राई करते हो, एंथुजियास्ट हो? सी आई टेल यू वन, मेरे गुरु मंत्र बताता हूँ। गुरु मंत्र ये है कि मेरे डैडी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें, पहले तो डैडी का नाम ही सुदर्शन था। अच्छा। तो सुदर्शन जो है वो लॉर्ड कृष्णा के नाम हो गया, उसी एक उनका। तो ही वॉज, उनके जरासीम उनके कीटाणु हैं, उसी शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा यूं तैयार, वो प्यार है। ये किसी ने बोला है ना, देव साहब ने किसी फिल्म में। शोखियाँ क्या होती हैं? अदाएँ, स्टाइल। जैसी ये मेरा स्टाइल है। किसी वो ऐसे करता था शम्मी कपूर, ऐसे तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने जहां बनाया। तो अपना अपना स्टाइल। किसी किताब में लिखा है? नहीं लिखा हुआ। सो ये डैडी जो है, हो सकता है कि डैडी का कुछ, अमिताभ बच्चन का कुछ, मम्मी के सब मिला मुलू के फिर ये होगा जो नशा यूं तैयार, वो प्यार है। वो स्टाइल का कुछ वाइब ही अलग था आपका 90s में। मुझे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो थप्पड़ वाला सुराग में सच उगलवाने के लिए अरे बाप रे बाप, लगभग सारे एपिसोड में होते थे एंड में, या फिर कई एपिसोड में तो होते ही थे, कस के एक थप्पड़ मारा। मेरा ये शुरू से रहा है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, और मैं कोई अवार्ड जीतने के लिए काम नहीं करता, और मैं लास्ट डे समझ के काम करता हूँ। लास्ट डे है, मैं मरने वाला हूँ, आज मैं मरने वाला हूँ, बस कल मैं नहीं मिलने वाला, आज मैं मरने वाला हूँ, एंड आई एंजॉय दिस। अच्छा फिलोसफी है। रोज़ मरता हूँ मैं, और रोज़ सुबह जिंदा होता हूँ, रोज़ मुझे एक पुनर्जन्म मिलता है, और एक जन्म जीता हूँ। जितना भी 8, 9, 10, 12 घंटे जो जिए, बस ये है ना। वो बहुत सारे बर्ड्स भी ऐसे हैं, फ्रॉथ, उनका जीवन से 12 घंटे होता है। हर चीज़ का एक होता है ना, जैसे वो पहले मैं बोलते बोलते रह गया कि हर चीज़ की MRP है, एक्टर को छोड़ के। एक्टर की MRP भी निकालनी चाहिए। मोदी जी को बोलूँगा एक दिन, भैया सब एक्टर की MRP निकालो। मोदी जी से मिले हो? नहीं मिले? नहीं, मोदी जी से मैं मौका नहीं मिला। आपके माध्यम से अगर आप कभी उनको बोलें तो उनको बोले, सुदेश बेरी आपके पैर धो के पानी पीना चाहता है। बोले फिर तो बिल्कुल नहीं मिलूंगा उसको, अगर पैर धो के पानी पीना चाहता है तो। मैंने मेरी मम्मी के पी लिए पैर धो के पानी, उनका पीना है। हाँ, सीरियसली, कोई कुछ समझते रहे, तुम समझो जो समझते समझो। हम हमारे धर्म के लिए उसका गोली मारना, बे चल पीछे, गोली मार देगा। गोली खा और सो जा चुपचाप। स्लीपिंग पिल खा के सो जा। हालत देखो 70 साल से 7 कंट्रियों से लड़ता ही चला जा रहा है। 7 कंट्रियों से 70 साल से। इजराइल 7 कंट्रियों से गिरा हुआ है। निकला नतीजा। एक दिन जब उसको गुस्सा आया तो थपड़ हो गया, खत्म। 1, 2, 3 उधर पड़े नजर आएंगे, अपनी बंदूक लेके टांग ऊपर करके मारे पड़े। इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या अच्छा लगता है मोदी जी में, इज़ राइचियसनेस। कि चाहे जैसे आपका जियो पॉलिटिक्स में जाए तो रशिया है, यूक्रेन है, आई थिंक इंडिया इज़ वन ऑफ ओनली कंट्री जो दोनों के साथ सही है डिप्लोमेसी के लेवल पे। तो जो राइचियसनेस है कि क्या सही है क्या गलत है, उनको ज़्यादा समझ में आती है कंपेयर टू अदर्स, चाहे लोग कुछ भी कहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और कुछ जो आपको अच्छा मैं इसमें ऐड करूं? हाँ ज़रूर। हाँ, सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है मोदी जी की, मैं बताऊं? साइलेंस। वो जानते हैं कि साइलेंस में जो शक्ति है वो संवाद में नहीं है, और जो आपको दिखता है वो पूर्ण सत्य नहीं है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आइसबर्ग जो आपको दिखता है, जिसने टाइटैनिक को भी हिला दिया, उसमें भी खड्डा कर दिया, एक आइसबर्ग ने, बर्फ के टुकड़े ने टाइटैनिक को, वो सिर्फ 25% था जो दिखता था आपको।
और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मोदी जी कर रहे हैं, ये भी टाइटैनिक है, वो आइसबर्ग है वो। तो उनका जो सबसे बड़ी शक्ति है वो साइलेंस है। जो उनका साइलेंस बोलता है, हाय हाय हाय, वो उनके संवाद भी क्या बोलते मैं देखने वालों के लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो आपने बोला साइलेंस। फॉर एग्जांपल ट्रम्प आके कुछ भी बोलता है, देखिए, भेज देते किसी और को, तुम जाके रिप्लाई हाय हाय करो, हाय, यू आर नॉट एट द सेम लेवल एज मी, हाय हाय हाय, बोल दिया, यू सेड इट, यू सेड इट, जस्ट टू कनेक्ट अरे एन एग्जांपल। फिर इस पूरे कॉन्टिनेंट में देखिए, रशिया इज हमारा बड़ा भाई जिसे कहते हैं रशिया। तो वो रशिया की वजह से चाइना भी चुप है और वो भी चुप है। अब सबका टारगेट क्या हुआ? अमेरिका। अब अमेरिका का भी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप समझ रहे हैं? यूएसएसआर क्या था? यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। सो आप शांत रहिए, क्योंकि आप भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, ये डी यूनाइटेड ना हो जाए। तो इसलिए शांत रहिए। उन आदत है, कईयों की आदत होती है, आदत होती है। उनका 800 बेसिस हैं ग्लोब पे अप्रोक्सीमेटली। कितने? 800। इंडिया का 2 बेसिस भी नहीं होंगे। चाहिए भी नहीं। आप रखो, आप किसी दोस्त की मदद करने के लिए उधर बेस बनाओ, ठीक है। अगर कोई दोस्त मदद मांगता है, एक दोस्त है श्रीलंका बोले आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, तो मदद करो, पैसे से मदद करो, या जो पीस कीपिंग फोर्स आपका, लेकिन आप उस पर कब्जा करने की कोशिश मत करो ना। उसकी बहन बेटियों की इज्जत करो ना। आप अगर किसी घर में गए और आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, ये तो सब मेरा है, बद्दुआ वो फिलोसफी है जो वो मोदी जी ने ये प्रूव कर दिया पूरी दुनिया में कि मैं जो बोलता हूँ वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर जो उसे समझ गया तो फिर वो पूरे आइसबर्ग को समझ जाएगा, फिर वो मोदी जी को समझेगा। मोदी जी इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग। और आइस को मत समझिए, आइस का भी मैंने एक स्टोरी किया है सुराग में, जिसमें बर्फ के डैगर से मर्डर किया हुआ है। बर्फ का डैगर बनाया हुआ, चाकू बनाया हुआ, बर्फ का, मुझे याद पिघल है, गया। याद है आपको? एक कहानी है, आई रिमेंबर वन स्टोरी। यस यस। ये थे गौतम अधिकारी, ये थे मेकर जो आपसे प्यार करते हैं, इसको बोलते हैं प्यार। बहुत ही यूनिक एपिसोड्स थे। हाँ, यूनिक एपिसोड्स। एक था, मुझे जो याद आ रहा है, ACB कुछ था चार्ट पेपर में लिखा हुआ, आपने बोला सी बीच में क्यों है, सी बीच में लाश है। आई लव यू फॉर दिस, आई लव यू, आई रिमेंबर दैट। वाह 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 वाह। इसे कहते हैं ऑडियंस का प्यार। ये भी एक प्यार है। थैंक यू ये इसे कहते हैं अमेजिंग। आई एम सो ब्लेस्ड। महादेव, हर हर महादेव। ये महादेव की ब्लेसिंग है जो राज कपूर जी पे थी, जो मनोज कुमार जी पे थी, जो देवानंद पे थी, देवानंद जी पे थी, जो वी शांताराम जी पे थी, जैसी जो लता मंगेशकर जी पे थी। ये महादेव का ब्लेसिंग है। ये है कि आप न चाहते हुए भी लोग जो है बिछ जाएंगे, जो रजनीकांत जी पे हैं, बिछ जाएंगे सर, बिछ जाएंगे। मैंने तो सुना है उनका, रजनीकांत जी को मैं, कि लोग सो जाते हैं, मतलब हमारे ऊपर से चल के जाइए, बताइए। ही इज ए एक्टर, ठीक है, लेकिन इज्जत का कोई पैमाना होता है, प्यार का कोई पैमाना। नफरत का पैमाना क्यों बनाते जा रहे हो? उसका बनाओ, लेवल बनाओ, उसकी म्यार बनाओ, कि इसकी म्यार बनाओ, लेवल बनाओ, और उसके मीनार बनाओ ना, कि जिसके अंदर तुम्हारे बच्चे सिक्योर हों, बच्चे खेलें, सब कुछ करें। ये नहीं कि वो खून में लथपथ घूमते रहें बस, ये कि इसको मार के हम बड़ा बनेंगे। गलत है यार, उसको मार के तू कहां से बड़ा बनेगा? अमेज़न जा, उधर जंगलों में जाके देख कि कौन से पेड़ ने किसको मार के बड़ा बना है। उसको तो पानी देने गया है, कुदरती देती है ना पानी, कुदरत पे छोड़ देना। मेरे इतने देश मेरे होगा, भाई तेरे देश इतने हो गए तो तू क्या कर लेगा?
अपना देश तो संभाल, अपनी लंगोटी तो संभाल, कमाल है. सो द क्रक्स ऑफ द होल थिंग इज दैट नेता और अभिनेता ये दोनों जो है चोली दामन का साथ होता है. इसी होता है ना, जैसे कि दिस इज अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, दिस इज अ आईटी इंडस्ट्री, एंड दिस इज तो हॉस्पिटैलिटी के जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं. उसमें जैसे होटल में आदमी किसी से अच्छी तरह पेश आए, उसकी अच्छी तरह सेवा करे और अच्छी तरह उसको खाना खिलाए, तो ही विल गिव यू मोर टिप. आप उसका दिल खुश किया ना आपने, तो वेटर को अगर आदमी को 50 रुपये देना था तो वो 100 दे के बोलेगा ओके ओके कीप. उसको 100 मिल गया क्योंकि उसने उसकी तरह अच्छी तरह उसकी तीमारदारी की. वो मोदी जी ने एक एग्जांपल दिया था जब शुरू में वो ट्रेन में, जब मोदी जी ने वो एग्जांपल दिया बच्चे का जो बूट पॉलिश करता है उसको पेपर भी देता है, ये तो जब तक मैं बूट पॉलिश कर रहा हूँ आप पेपर पढ़िए आराम से, तब तक मैं आपका बूट पॉलिश करता हूँ. तो कहता है ये चीज़ें जो हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये ऐड करती हैं अपने इसी बिजनेस को तभी तो स्टार्टअप्स निकले यहाँ से. अभी स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं जो है यूनियन मिनिस्टर जो है जयंत चौधरी जी, उनके बंगले पे ऐसे ही मुझे ले गए थे कि तुम बंदर हो तो चलो गुलाटी मार के आते हैं, डायलॉग वायलॉग मारना, थोड़ा सा इंस्पायर. तो द होल टीम वाज गोइंग अंडर दिस मिनिस्ट्री टू कोरिया, ताइवान. पूरी टीम जा रही थी, अभी टीम गई है. तो आई वॉज देयर ओनली, अभी 2 दिन पहले उनके बंगले पे मुझे बुलाया. तो मैंने कहा तो बहुत बड़ी इज्जत है यार. तो मैंने जाके ऐसी कुछ अपनी बातें की जो है, और थोड़ा इज्जतों का आदान प्रदान करके आ गया, इसी वाइब्रेशंस का आदान प्रदान करके आ गया. एंड ही वाज वेरी यंग मिनिस्टर, वेरी डायनेमिक मिनिस्टर. सो आई फेल्ट वेरी गुड एंड वेरी नाइस यार. बट मैं तथ्यों पे बात नहीं करता, मैं तथ्यों पे बात नहीं करता जो स्टैटिस्टिशियंस बात करते हैं. जैसे हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, वो एक स्टैटिस्टिशियन थे, ज़्यादा डेटा और फैक्ट्स, वो डेटा फैक्ट्स उस पर बात करते थे. तो वेरी इंटेलिजेंट मैन, वेरी इंटेलिजेंट मैन. बाकी आप जो मर्जी बोलते रहिए किसी को, ये पीले कपड़े पहनता है, काले कपड़े पहनता है, ये ऐसा सोचता है, ये करता है, वो जितने मुँह उतनी बातें. लेकिन दिस वाज जो क्वालिटी है वो तो क्वालिटी है बंदे में, वो क्रेडिबिलिटी रहती है, सच है. और उनमें भी ये क्वालिटी थी साइलेंस रहने की, वो भी क्वालिटी थी. कुछ ज़्यादा ही साइलेंस था. हाँ, वो ज़्यादा ही साइलेंट हो गए. हाँ. लेकिन व्हाट ए ब्यूटीफुल स्टैटिस्टिशियन. पढ़े लिखे तो सारे ही होते हैं, कितने लोग पढ़े लिखे होते हैं और कितने लोग पैसे वाले होते हैं. सबके बेटे थोड़ी स्टार बन जाते हैं, सबके बेटे थोड़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं. वेरी ट्रू. तो आप इंट्यूशन पे ज़्यादा बिलीव करते हो? यस, इंस्टीट्यूशन पे नहीं, इंट्यूशन पे. आप ट्रैवल करते हो? काइंड ऑफ वैकेशन ट्रैवल, स्पिरिचुअल ट्रैवल, किस टाइप ऑफ ट्रैवल में बिलीव करते हो? Honestly speaking, I don't like traveling, but मैं माइंड ट्रैवलर हूँ. मैं माइंड ट्रैवलर ऐसा हूँ, प्लीज़ आप मुझे अदरवाइज़ मत लेना कि मैं बातों को घुमा रहा हूँ या शब्दों से खेल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. मैं सीरियसली, मेरा जो पर्सोना, अस्तित्व बोल लीजिए, या बोलते हैं ना कि तबीयत और तरबियत, यू सी, तो होता ना, फ़र्क है ना इन दोनों में. सो ट्रैवलिंग जो है कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं, मौका मिला चलो 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 यहाँ जाते हैं, चलो चलो यहाँ जाते हैं. आई एम नॉट मच कि मुझे ये उत्सुकता नहीं रहती कि मैं ये जाके देखूं या ये पहाड़ देखूं या ये नदी देखूं या वो देखूं. आई ऑलवेज फील दैट मुझे जब मेरे सपनों के मेन्यू कार्ड के तहत जब मैं कुछ चीज़ प्लान करूँगा या कुछ चीज़ वो मुझे आशीर्वाद देंगे, तो अपने आप जो है मैं वो चीज़ देख लूँगा. वो कोई कंट्री हो, कोई पहाड़ हो, या फ्रेंच एल्प्स हों या स्विस एल्प्स हों,
तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ मेरे सपनों के तहत सपोज एक फिल्म शूट करने चला गया और मैंने वो चीज़ को देख लिया। जैसे जिसे कहते हैं कि आप फैमिली के साथ स्विट्ज़रलैंड चले गए, या फैमिली के साथ आप या किसी पहाड़ पे चले गए, शिमला चले गए, ऐसे चले गए, वो आई एम नॉट मच इनटू दैट जोन। तो मैं बट यस, ये ट्रैवलर तो हूँ मैं, ये ट्रैवलर तो हूँ मैं। आप अनवाइंड कैसे करते हो, क्या करते हो जो लोगों को नहीं पता है? जो लोगों को मैं खुद से बात करता हूँ। आई जस्ट टॉक टू माई सेल्फ। मैं जब शांत हूँ तो मैं तभी बात करता हूँ, मुंह बंद करके भी, और जब मैंने मुंह खोला तो मैं वो वाले हरकतें करता हूँ, बेहुदा हरकतें जो कैमरे नहीं लगे होते तो इंसान करता है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करता है ना, जो कोई देख नहीं रहा ना, तो उस किस्म की हरकतें करता है वो, ऐसे करते करते। तो अभी मैं सपोज किचन में खड़ा हूँ या कुछ कॉफ़ी बना रहा हूँ, अच्छा आइए 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 कॉफ़ी पीजिए, हाँ जी आए हैं तो थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पी के जाइए, अच्छा आप शक्कर कितनी, कोई ऐसे ही कुछ भी बोलते रहेंगे। लेकिन ये कॉफ़ी पीना भी जो है अच्छा नहीं होता, इतना ज़्यादा कॉफ़ी पीना, और रात को तो स्पेशली कॉफ़ी पीने से दिल पे असर होता है। ऐसा ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाम ही बोलता रहेगा। फिर वो कोई गाने को रीमिक्स करते रहेंगे, कोई गाना हो ना मराठी गाना हुआ, माझा नवीन पोपट है लागला मिठू मिठू बोलायला, माझा नवीन पोपट है लागला मिठू मिठू बोलायला, मराठी जो मैं यहीं पैदा हुआ हूँ ना, तो मैंने मराठी ऑप्शनल सब्जेक्ट ली थी मैंने, तो कभी वो गाना गाया, फिर कोई मराठी गाना गा लिया, जो आपको पंजाबी, बेसिकली पंजाबी भी हूँ, घर में पंजाबी बात करते थे, लेकिन आगे मेरे बेटे को पंजाबी भी आती नहीं। अब मुझे गुरमुखी लिखनी आती नहीं, मैंने, क्योंकि मैं वो स्कूल नहीं गया वहाँ पर, मैं यहाँ स्कूल गया हूँ, तो बोलनी सिर्फ आती है, तो आस्ते आस्ते वो लैंग्वेजेस, तो मैं ये समझता हूँ कुल मिला के आप हेल्दी रहें और पॉजिटिव रहें और देवत्व रहें, लेवत्व ना रहें, इसी देवत्व रहें, देवत्व, बहुत डीप मीनिंग है इसका। देवत्व रहें, लेवत्व ना रहें, देवाल और लेवाल, वही आपकी एनर्जी अफेक्ट करता है नेगेटिवली। वो चीज़ें जो हैं वो आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ही देंगी, आपको और आपके परिवार को, वो प्यार भी जोड़ा रहेगा। और आपने देखा कोई अंग्रेज़ आपको मिलता है तो ऑलवेज, कोई जानता भी ना हो तो मॉर्निंग ऐसे करके चले जाएंगे, मॉर्निंग। अब कोई आपको दूसरा अपने देश का कोई यहाँ का कोई मिले तो आपको नमस्ते करता है? नहीं करता, नहीं करता। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये जो भले उन्होंने 3/4 दुनिया पे राज किया है उस ज़माने में, तो कुछ तो है जो पर्दादारी है। एग्जैक्टली कुछ तो है जो पर्दादारी है, वरना बेसबब यूं गिला नहीं होता। कुछ तो है जो पर्दादारी है, एटिकेट्स जिसको बोलते हैं, ये जनरल एटिकेट्स इन ये लाइफ। तो इंसानी हुकूक जो है, वो इंसानी जो है, ये रिवायतें जो हैं, जो वो इंसानियत जो है, जिसे हम मराठी में मानुषकी भी कहते हैं, वो होनी बहुत ज़रूरी है। वो अगर आपके अंदर है तो फिर आपका खून, आपके अंदर की जो जरासीम है, आपके अंदर के जो कीड़े जिसे कीटाणु कहते हैं, जो हीरो कीटाणु और विलन कीटाणु, तो वो हीरो कीटाणु आपके ऐसे रहेंगे और विलन कीटाणु आपके ऐसे रहेंगे। इससे आदमी बूढ़ा कम होगा, नहीं होगा तो बोल नहीं सकता मैं, बूढ़ा कम होगा, आराम से होगा, मेंटेन रहेगा और लालटेन रहेगा, रोशनी भी बांटता रहेगा। और वो रोशनी बांटो, और कि मैं अगर माचिस जलाऊं तो मैं रोशन करूंगा पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे रोशन करूंगा। मैं इससे जलाऊंगा नहीं किसी को। नाम इसका जलना है, इसका नाम क्या है? आग। आग का काम क्या है? जलना। लेकिन मैं इसे जलाऊंगा नहीं, इसका कौन सा रोल प्ले कराऊंगा? रोशन करने का। इसलिए साला ऋतिक रोशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। इसलिए आपका जब सुरा गया था उनका तब डेब्यू हुआ था? नहीं, वो तो मेरे सामने पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वो तो मैं देखता था उधर, यहाँ पर इतना छोटा था तभी आदमी, जब मैं डबिंग कर रहा था वहाँ, तो ऐसे इतना छोटा सा बच्चा भी देखा है। वो तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये, आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा सुपरस्टार। नहीं, अरे बाप रे बाप, ओहो सुपरस्टार। मैं तो खुद उस बच्चे का फ़ैन हूँ, मैं तो फ़ैन हूँ उसका। कारण
कि जैसे शाहरुख का भी मैंने सुना है कि काम करते वक्त वो कहते हैं ना अपना 100% डालो, वो अपना 1000% डाल देते हैं। सेम इज विद ऋतिक। काम करते वक्त, बाद में फिर आदमी रिलैक्स होके बैठ जाए और मेडिटेट करे, कॉफ़ी पिए, जो मर्जी सोचे, या किसी आइलैंड पे जाके नंगा सो जाए, वो अपने पर्सनल लाइफ है। लेकिन आप ये जो चीज़ें ना, ये बहुत ज़रूरी, ये चीज़ें मैं इनसे सीखा हूँ। वर्क एथिक। अरे बाप रे बाप, ओ हो, मतलब पूरा जोर लगा के। ये मेरे साथ एक बार पता है कहाँ हुआ, वंश में जब मैं लॉन्च हुआ ना, वंश में, तो एक सीन में, एक गाने में, एक शॉट में ना, मुझे ना वो डिप्स करने थे, मेरे ऊपर हीरोइन आके सो जा, ऐसे ऐसे गाना गाते गाते ऐसे सो जाती हूँ किसी शॉट में। ये इस साउथ की अब वो थी रीमेक, अग्नि नक्षत्रम। अच्छा। वंश पिक्चर जो थी, मणि रत्नम जी ने बनाई थी ना, अग्नि नक्षत्रम, उसकी इसका, तो इंस्पेक्टर वाला रोल मैंने किया। अब ये मुझे डिप्स करने थे, अब मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मुझे उसके अलावा कुछ आता भी नहीं। एक्टिंग शेक्टिंग तो दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं मेरा एक्टिंग का। ये तो लोग कहते हैं आप अच्छा एक्टर, तो मैं मान लेता, सुन लेता हूँ, ठीक है, होगा भाई। तो ये डिप्स करने और नकल्स के ऊपर, और नीचे कुछ नहीं, बिकॉज शॉट पूरा था, कारपेट भी रख नहीं सकते थे। और हो गए 4-5 रीटेक, और मेरे को डिप्स भी, और आके हमारी मैडम जी जो ऊपर आके ऐसे गाना गा रही हैं और ऐसे लेटी हैं, और मुझे डिप मारना है, उसको ऊपर लेके थोड़ी सी वजन, थोड़ा सा, आप समझ रहे हैं? हाँ। मैं जो है, मुझे नीचे जाना है, ऊपर आना है। 5-6 रीटेक हो गए, मैंने कहा बेरी साहब हो गया आपका काम, आज बेरी साहब का काम हो गया। लेकिन मैं बाज नहीं आया, मैं बोला चला इन नकल टूट जाए वाले, लेकिन मैं डिप्स मार के ही रहूँगा। तो 5-6 रीटेक के बाद फिर जो मैं गिरा हूँ और जो हालत ख़राब हुई है, वो फिर मेरे को ये सब चीज़ें याद आती हैं कि ये 100% नहीं, अगर वहाँ मेरे मन में वो इंस्पिरेशन नहीं होती है सब चीज़ों की, तो ये नहीं, बिल्कुल वो शुरू से मैंने बच्चन साहब से जो है वहाँ देखी, मैंने वहाँ से ऑब्जर्व किया कि वो एफर्ट्स देते हैं 100%। वो दे दो, उसके बाद फिर आप, क्योंकि आपके हाथ में सारा कंट्रोल एज एन एक्टर तो होता नहीं है। हाँ, तो जो आपके कंट्रोल में है वो है एफर्ट्स। एग्जैक्टली। और दूसरी बात क्या मैं ये सोचता हूँ कि यही रहना है, और तूने तो मर जाना है, यही रहना है, तूने तो मर जाना है, बस लेगेसी, दैट्स इट, वही रहना है। आगे चल के तेरे बेटे ने ऐसे शॉट 100% देना या नहीं देना, ये भी तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन रहना यही है, और तूने तो मर जाना है। सो वो जब थॉट आपके अंदर आ गया और आपने उसमें ईमानदारी से अपने सोचे, तो देन तब आप जो है सुपरस्टार बन जाते हो। और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें भी है, नसीब है, ये है, सारी चीज़ें ऐड होती हैं, तब जाके फिर एक पकवान तैयार होता है, ज़िंदगी का पकवान जिसे कहते हैं, ब्रॉथ। आई थिंक मुझे लगता है आप लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से समझते हो और सोशली इंटेलिजेंट भी हो। तो ये क्वेश्चन था आपके लिए कि अभी जो इंडिया का सोसाइटी है, एज ए सोसाइटी, हुई एज ए नेशन, भारत और कल्चर, उसको आप ब्रीफली कैसे सम करोगे? हाउ इज़ इट? आर्म्स डिस्टेंस, आईटी को आर्म्स डिस्टेंस पे रखो, मोबाइल को आर्म्स डिस्टेंस पे रखो, उसे अपने गोद में मत बिठाओ। वो कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो उसे आपके सर पे चढ़ के नाचने मत दो। वो कोई मोबाइल हो या कोई टेक्नोलॉजी हो, ये आप ये मत सोचिए कि अगर हम घुल मिल जाएंगे तो ही जो है हम कामयाब हो जाएंगे, उसमें घुसना पड़ता है, सब करना पड़ता है, ये मत सोचिए। वो आपका सक्सेस नहीं है। अगर वो सक्सेस है तो लोग कहते हैं कि ज़िंदगी इंसान को मक्खन की भांति होना चाहिए, पानी में रह के पानी से अलग। ये पीएल देशपांडे जी के प्ले का डायलॉग है, शतरंज के मोहरे का, कि इंसान को मक्खन की भांति होना चाहिए, पानी में रह के अपना अस्तित्व ना खोए वो। तो कुछ लोग जो हैं वो बोले नहीं 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 नहीं, इंसान को शक्कर की भांति होना चाहिए, पानी में मिक्स हो जाओ और ख़त्म, अपना अस्तित्व ख़त्म। लेकिन नहीं, आई बिलीव इन इंसान को मक्खन की भांति होना चाहिए, जैसे मोदी जी।
आप समझे? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये कल्चर है, मेरा ये धर्म है, मैं अपने धर्म को उसकी इज्जत करता हूँ, मैं आप सबकी इज्जत करता हूँ, बस ठीक है। और मेरे देश का ये कल्चर है तो मेरे देश को ये कल्चर मिलना चाहिए, मेरे देश का ये उसको उसका हक उसको मिलना चाहिए। मेरी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो सकेगा, मेरा नाम नरेंद्र मोदी जी है और मैं जो है अपना कर्म करूँगा और मैं अपने यहाँ से चला जाऊँगा। मैं करके देश के लिए जाऊँगा, देश खुश, परिवार खुश, देश खुश, नेचुरली स्वदेश खुश। आप समझे? तो आपका चारों तरफ आग लगी हो और आप अमीर आदमी हो और आपका बंगला है, ये वो है, और चारों तरफ आग लगी हुई है, खुश कहाँ से रहोगे आप? क्या है, आग लगी बस्ती में कुछ तो है। लगी मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। वो कहता है आके ओ आग लग गई है, तो कहता है मैनू की, और कहता है तेरे घर में आग लगी है और देख, तो कहता है तेनू की। तो आप समझे, ये छोटा सा जुमला है ऐसी जोक के उसमें फॉर्मेट में। वो भाग भाग के आगे कहता है और सरदार जी और आग लग गई है, तो कहता मैनू की, वो कहता तेरे घर में आग लगी है, और कहता फिर तेनू की। चुप रहा तू, मैं देख लांगा, ये चक्कर। सो व्हाट आई फील इज दैट जितना भी सीरियस माहौल हो, जितना भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपने अंदर के बच्चे को मत मारने दो, अपने अंदर के सेंस ऑफ ह्यूमर को मत मारने दो, वो अपने अंदर के ट्रैवलर को मत मारने दो, जिसे आप ट्रैवल की बात कर रहे थे, उसको मत मारने दो, और वो जिंदा रखो। क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं वो बड़ी प्रॉब्लम जो है, मैं ये समझता हूँ मंत्रों से ठीक हो सकती है, आई फील। और ये प्रूव भी हुआ है, ये प्रूव हुआ है, एम्स में भी प्रूव हुआ है, हॉस्पिटल्स में प्रूव हुआ है, मंदिरों में प्रूव हुआ है, इसी सब जगह प्रूव हुआ है ये। नहीं, इसका और भी मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, क्योंकि मंत्र है साउंड, और साउंड इज़ एन एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। जैसे ये है साउंड, ये है रियलिटी, बाकी वर्ड्स और जो मीनिंग है वो तो मैन मेड है, हमने डिस्कवर किया है। तो मंत्रों का डेफिनेटली है, असर पड़ता है। यस, मैं आपके सामने प्रूफ हूँ, सबसे बड़ा प्रूफ हूँ। मैंने जो है बहुत बार मैंने ये देखा है कि मैं 24 आवर्स मंत्रोच्चारण करता रहता हूँ। मंत्र नहीं हो, अपने भगवान का नाम लेता हूँ। जैसे मेरा भगवान, तेरा भगवान, तेरा भगवान, तेरा भगवान। तो भगवान इज़ लाइक ए रेड ब्लड, ठीक है, और उसके अंदर कल्चर टेस्ट होता है ना, जैसे तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ऐसा वैसा। तो आप जो मर्जी चीज़ में बिलीव करें, लेकिन रहेंगे वो सारे रेड ब्लड ही रहेंगे। बट ईमानदारी से अपने भगवान का खाली नाम लो और दूसरों के लिए अच्छा सोचो, ताकि बाहर देश में, बाहर और घर के अंदर आपकी जो लेडीज़ हैं, जो मेरी बहनें, माएँ, वो आपको रिस्पेक्ट करें, वो आपके लिए अच्छा सोचें। और बाहर जो है बच्चे सिक्योर रहें, उनका एजुकेशन करेक्ट हो, उनकी गार्डनिंग करेक्ट हो, तो उनकी ग्रोथ करेक्ट होती है। यू सी, अगर वो किसी भी चीज़ का नाम लें, मुझे एक बहुत बड़े आदमी ने एग्जांपल, उसके घर में बहुत सारी रिलीजन के लोग रहते हैं। मैंने पूछा आपका रिलीजन क्या है, तो उसने कहा आप मेरे साथ आइए, मैं बताता हूँ आपको। तो उसने बोला ड्राइवर गाड़ी निकालो, तो ड्राइवर ने गाड़ी निकाली, उसने सबको बिठाया, उसके घर के अंदर ही है, घर के अंदर बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को बिठाया, उसमें बूढ़े भी है, ये वो सारी चीज़ें। मतलब गाड़ी थोड़ा, ड्राइवर को कान में कुछ बोला, तो ड्राइवर ने थोड़ी गाड़ी फास्ट चलाई और आगे चल के ड्राइवर ने बहुत ज़ोर से ब्रेक मारी, ऐसी ब्रेक मारी तो झटका लगता है ज़ोर से, झटका लगा तो हर एक के मुंह से कुछ ना कुछ निकला। एक ने बोला ओ जीसस, एक ने बोला कुछ अलग अलग, अपने बोला अरे रब्बा मैंने माफ़ कर, ओ गॉड, कुछ होता ना, जैसे अलग अलग भगवान के नाम लिए। तो वो जो बाजू में मेरे बेटा कहता है ये रिलीजन है मेरा। जो होता है ना जी, मराठी में बोलता है
लगा कि आई गर्ल लेता माँ का ही नाम, यहाँ पे माँ का ही नाम ले रहा है, ओ माँ ए माँ, मुझे होता है कि कोई किसी और ओ लॉर्ड जीसस, अलग अलग टाइप का कोई हाँ। तो ये कहता है ये रिलीजन है मेरी। जिसने जिसने जो फील करता जो भी है बोला, हाँ, फील किया। क्या दिस माई रिलीजन। किसी को फोर्स मत करो, लेट देम, उनके सामने रख दो आप, शराब भी रख दी, सब रख दी, मैं नहीं पीता, मैं नहीं पीता, मेरी मर्जी। अब ये मेरे नहीं पीने से कोई दारू की इंडस्ट्री तो डिप्रेशन तो नहीं आ गया ना, दारू की इंडस्ट्री थोड़ी बंद हो गई है, या मेरे पिक्चर नहीं देखने से बॉलीवुड थोड़ी बंद हो गया। दुनिया चलती रहती है। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, मैं थिएटर कर रहा हूँ पृथ्वी थिएटर में, और शशि कपूर जी की वाइफ की डेथ हुई, और दैट सेम डे पृथ्वी थिएटर वॉज ऑन, और उसने कहा द शो मस्ट गो ऑन, बिकॉज राज कपूर जी बोलते थे लेट वॉट हैव हैपेंड, द शो मस्ट गो ऑन, लाइफ मस्ट मूव ऑन, लाइफ मस्ट मूव ऑन। तो ये है, तो आपके किसी एक इंसान के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, नहीं रुकती। बिल्कुल। सुदेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे तो ऐसा बहुत बार हुआ डिस्कशन के टाइम गूज बम्स आने लगे, और ट्रूली एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा जाते जाते कि आप जैसे योद्धा अगर हमारे देश के अंदर हैं तो हमारे देश का फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैं बोलता हूँ बी हेल्दी, थिंक हेल्दी, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी एंड प्रे हेल्दी, and God will bless us and have a nice future, and our country should be the #1 country in the world. Let's pray for that. Sure. Thank you very much. Thank you so much. God bless you. God bless you.